जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं एक नया अध्याय, एक नया प्रश्नावली। और जिस प्रश्नावली के बारे में हम लोग आज बात करेंगे वह है प्रश्नावली 3, जिसका नाम है, जिस टॉपिक का, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग इस पाठ में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में किस प्रकार का तुलनात्मक विधि होता है, किस प्रकार का आलेख विधि होता है, और विभिन्न प्रकार के जो मेथड आने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ जान लेना ज़रूरी है, इस पाठ का इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है कि इस पाठ में क्या सब होने वाला है और किस तरह का आने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इस पाठ में देखते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। यहाँ देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन कौन सा है उसको पहले देखना है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं चर क्या है। चर जो होता है, चर वह मान होता है, चर वह मान जो परिवर्तनशील होता है। चर वह मान है जो कि परिवर्तनशील होता है, अर्थात ये जो होता है परिवर्तनशील होता है। जैसे कि एक्स वाई, जैसे कि चर जो होते हैं एक्स वाई, किसी में अगर हम जैसे 4x दे दिया जाए तो ये हमारा एक्स चर हो गया। जैसे 4y दे दिया जाए, y हमारा ये चर हो गया। मान लिया जाए 4z दे दिया जाए, ये z हमारा चर हो गया। अचर हम लोग देखेंगे, अचर वह मान जो अपरिवर्तनशील होता है, वह मान जो अपरिवर्तनशील होता है उसको हम लोग अचर कहते हैं। अर्थात जो मान निश्चित अंतराल में कभी नहीं बदलते, अर्थात वह उसका मान बदलता ही नहीं होता है, उसको हम लोग अचर कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी डिजिट में हम लोग 4x + 3 ले लिया जाए, ये हमारा ये जो है ना 3 अचर पद हो जाएंगे। 4x² + 5, ये हमारा 5 हमारा अचर पद हो गया। तो चर और अचर ये दोनों समझ में आ गई। चर और अचर क्या है समझ में आया। चर वह मान है जो परिवर्तनशील होता है, अचर वह मान है जो कि परिवर्तनशील नहीं होता, अपरिवर्तनशील होता है, उसको हम लोग अचर कहते हैं। चर का मान परिवर्तनशील होता है, अर्थात जिसका मान निश्चित, मतलब कभी भी किसी भी अंतराल में ये बदल सकता है। तो यहाँ समीकरण का है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्वरूप यहाँ लिखेंगे, a1x1 + a2x2 प्लस यहाँ हो जाए a2y1 नहीं b1y1 + c1। ये हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्वरूप। देखेंगे a1 यहाँ बताया जा रहा है कि a1 यहाँ a1 जैसे कि a1x1 b1y1 + c1। आगे चल करके देखेंगे, यहाँ हो गया हमारा तथा जैसे कि a2x2 + b2y2 + c2, ये भी हमारा समीकरण हुआ। यहाँ हम लोग इसी के आधार पर यहाँ बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए बेटा, सवाल में यहाँ बताया गया है कि चर कितने हैं, दो। ये देखिए x एक चर हुआ, y चर हुआ। यहाँ इसमें है क्या, वो परिवर्तनशील नहीं होंगे, वो क्या होंगे, अचर होंगे। तो इसमें चर की अधिकतम संख्या दो हुए, x और y। इसमें चर की अधिकतम संख्या दो हुए, x और y। इसको हम लोग देखते हैं, चर का मान जो हुआ दो हुआ, चर का मान ये दो प्रकार से हुआ, x और y। इसमें x2 x3 यानी समीकरण जितना दिया रहेगा उसको हम लोग डील कर सकते हैं। ये एक समीकरण हुआ, ये दो समीकरण हुआ, आगे तीन समीकरण आएगा, 3 लगेगा, 4 आएगा तो a4x4 लगेगा। यानी ये निरंतर गति में x समीकरण की मात्रा जहाँ तक बढ़ाएगा वहाँ तक लेंगे। लेकिन है क्या ये हमारा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है ये, हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण में स्थित है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमारा यह स्थित है। तो हम लोग देखेंगे, जब हम लोग तुलनात्मक विधि में आएंगे, इसकी तुलना करने वाले विधि में, इसमें से एक ग्राफ आता है, इसमें से महत्वपूर्ण ग्राफ, जैसे से इसको हम लोग साफ कर देते हैं। इसमें बताया जाता है तुलना करने के मैटर में, इसको ये जो दो चर वाले, सबसे पहले देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले
रैखिक समीकरण को कुल 5 विधि से हल कर सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कुल कितने विधि से हल करते हैं? कुल 5 विधि से हल करते हैं। याद रखिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग 5 विधि से हल करते हैं। अब हम लोग उन 5 विधि को देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, ये जो हमारा तुलनात्मक विधि होगा। दूसरा आएगा हमारा आलेखीय या ग्राफ विधि। आलेखीय या ग्राफीय विधि। आलेखीय या ग्राफीय विधि। तीसरा आएंगे हमारा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आगे चल करके देखेंगे तो हमारा हो जाएगा विलोपन विधि। हाँ, ये हो गया विलोपन विधि। आगे देखेंगे फिर तो हमारा हो जाता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 5 विधि से हल करते हैं। कितने विधि से हल करते हैं इसको? 5 विधि से। तुलनात्मक विधि, आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। हम लोग इसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि तुलनात्मक विधि किस प्रकार से आएंगे, आलेख ग्राफ विधि क्या आएंगे। ये ग्राफ विधि तो एक ऐसा विधि है जो कि हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 5 मार्क्स के सवाल में, अर्थात 5 मार्क्स तो इसका कन्फर्म हो जाता है। 5 मार्क्स जो होता है उसका कन्फर्म हो जाता है। और प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद हमारा ये वज्र गुणन विधि। हर एक चैप्टर में हर एक विधि का प्रयोग होंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे तो ये तुलनात्मक विधि 3.2 में ही यूज हो जाएंगे और हमारा ये भी 3.2 में ही यूज होंगे। और प्रतिस्थापन विधि हम लोग 3.3 में, विलोपन विधि 3.4 में और वज्र गुणन विधि हम लोग 3.5 में पढ़ेंगे। हर चैप्टर में इसमें बताया गया है, हर चैप्टर में इसमें से कवर किया गया है इसका 3.1 और 3.2। ये जो तुलनात्मक विधि है इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 6 चैप्टर हैं, अर्थात इसमें 6 पार्ट्स हैं। 3.1, 3.2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमारा 3.6 तक इसमें एनसीईआरटी में सवाल को दिया गया। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कुल मिलाकर के 5 विधि से हल करेंगे। तुलनात्मक विधि, आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो हम लोग तुलनात्मक विधि में किस प्रकार से हल करेंगे उसको हम लोग एक ग्राफ चार्ट से समझते हैं। हम लोग इसमें ग्राफ चार्ट से यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक समझ में आई? किसी प्रकार का कोई डाउट? देखिए आगे सवाल है हमारा। आगे हम लोगों का ये जो थ्योरी बताया जा रहा है इसमें से कि क्या सब होने वाले हैं और तुलनात्मक विधि किस प्रकार से आएंगे। जैसे कि मान लिया जाए ये हमारा यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर समीकरण में ये 2, ये 3 समीकरण के ये तीनों समीकरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसा कि यहाँ दिया गया x - 2y = 0 और 3x + 4y = -20 = 0। फिर अगला समीकरण होगा 2x + 3y
-9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इस प्रकार का हमारा कुछ दिया गया है। इसमें हमारा a1 बटे a2, ये जो 2 वाला भाग दिया है 1/3 हो जाएंगे। b1 का मान हो जाएगा -2/4 -1/2 हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे इसमें 0/-20, इसको इधर लेंगे तो हो जाएगा 0/-20। फिर आगे देखेंगे इसमें 2/4, 3/6 1/2, -9/-18 1/2, 1/2 हो गया, 2/4 बराबर 1/2 हो गया। फिर -4/-1, यहाँ हो जाएगा सीधा 4/1। अब देखिए ये जो हम लोग यहाँ तुलना करेंगे, यहाँ देखिएगा a1/a2 यहाँ जो है ये बराबर नोट है b1/b2। इसमें देखेंगे ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, तीनों बराबर हैं। फिर हो जाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2। अब जब इस तरह का रहेगा, जब प्रतिच्छेद करती हुई रहेगा तो अनुपात में ग्राफ निरूपण में हो जाएगा प्रतिच्छेद करती रेखा, इसका हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, अर्थात प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। उसका ये वाला भाग हो जाएगा हमारा समपाती रेखाएं। फिर हो जाएगा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। और बीजगणित में इसका केवल एक हल, जिसको हम लोग अद्वितीय कहेंगे, अर्थात जिसका कोई दूसरा जोड़ नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसमें हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें बताया गया है अपरिमित रूप से अनेक हल, इसमें कोई हल नहीं। इसको हम लोगों को कौन सा बाबू, ये कैसे आया, ये माइनस माइनस क्रॉस इसमें खत्म हो गया, ये बचा 4/1, तो सीधा सीधी 4 हुआ, माइनस माइनस खत्म होने पर 4/1 हो गया, 4 लिखिए, 4/1 लिखिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। फिर ये हमारा 2/4, 2 का 2 2 दूने 4, ये कट गया। ये भी हमको मतलब इसको सरल रूप में विभाजित कर लिए, सरल रूप में बांट लिए इसको। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे इसमें से और कहा जाता है संगत असंगत भी पूछा जाता है, संगत और असंगत भी पूछा जाता है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, तब संगत और असंगत के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो हमारा एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा ग्राफ, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, जैसे कि चित्र नंबर सारणी 3.4 को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि जब कहीं भी ये मान लिया जाए हमारा 2 चर वाला समीकरण है x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0, ये हमारे पास इस प्रकार का 2 समीकरण दिया रहेगा और हमको इसको तुलनात्मक विधि से हल करना है, इसकी प्रकृति ज्ञात करना है कि ये किस प्रकार का ग्राफीय निरूपण आ रहा है, किस प्रकार का बीजगणितीय निरूपण आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग इसमें से ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमने देखा था कि ये जो हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका फॉर्म इस प्रकार से लिखे हुए थे, a2x2 + b2y2 + c2 0। यहाँ तक हम लोगों ने लिखा हुआ था। जैसे देखिए a1, x के पहले a1 तो इसके बगल में 1 छिपा है, यहाँ a2 तो इस यहाँ 3 है, तो 1/3 हो जाएंगे। फिर b का मान -2 और 4 है, तो इसका साइन मत छोड़िएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव साइन ले करके ही डिवाइड करना, अर्थात ये चिन्ह भी इसका फैसला कर सकता है कि ये किस प्रकार से होने वाले हैं।
समझ में आ रही है? चिन्ह जो रहेगा ना बाबू वही करना है, चिन्ह जो रहेगा इसी के साथ हमको लिखना, चिन्ह नहीं छोड़ना, इसका चिन्ह जो रहेंगे उसको साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ मैंने जब कंपेयर किया A1/A2 का, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 B1/B2 का इतना, C1/C2 का, इस तरह का फॉर्म में हो गया। तो मैंने देखा A1/A2 बराबर नोट B1/B2। अगर देखेंगे इसमें 1/3 A1/A2 है, यहाँ -1/2 है, यहाँ देखिएगा 1/3 है, यहाँ -1/2 है, ये क्या बराबर है? बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, जब A1/A2 बराबर नोट B1/B2 रहेगा, अगर उसका हम लोग ग्राफ या निरूपण में ज्ञात करेंगे तो वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। क्या होगी? उसका प्रतिच्छेद करती हुई, ग्राफ में देखेंगे कि वो प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को इस प्रकार की प्रतिच्छेद करेगी, इस प्रकार की कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात कट करेंगे इसको प्रतिच्छेद। फिर अगर हम लोग इसको बीजगणित निरूपण में करेंगे तो जहाँ ये क्रॉस लगा, दो रास्ता भटका, तो कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से केवल एक हल क्या होंगे? केवल और केवल क्या हो जाएंगे? एक हल होंगे, अर्थात जो x और y जो होंगे इसका डबल हल नहीं होंगे, अर्थात x का एक y का एक। अर्थात यहाँ दो रास्ते टूटे हुए हैं, दो अलग अलग पार्टनर हैं, दो अलग अलग रास्ते से गए हैं, इसलिए x का वैल्यू एक, मतलब कोई एक डिजिट निकलेगा, y का वैल्यू भी कोई एक डिजिट निकलेगा। जब ये एक दूसरे को या बराबर नोट रहेगा, A1/A2 बराबर नोट B1/B2 रहेगा, वह प्रतिच्छेद करेगी और उसका क्या हो जाएंगे? केवल एक हल, जिसको हम लोग अद्वितीय हल कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अद्वितीय हल कहेंगे। और कहीं कहीं हमारा आता है संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए अवरोधी और विरोधी ज्ञात करने के लिए। तो ये जो होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, हमारा ये हो जाएंगे संगत हो जाएंगे। ये क्या होंगे? संगत। प्रतिच्छेद करेगी तो क्या हो जाएंगे? संगत लगेगा। प्रतिच्छेद करेंगे तो एक दूसरे से मिलन होगा, मिलन होगा तो क्या होंगे? संगत होंगे, पार्टनर बन जाएंगे। संगत होंगे तो क्या बनेंगे? पार्टनर बनेंगे संगत होने पर। और ये क्या हो जाएंगे? अविरोधी हो जाएंगे, संगत के साथ साथ अविरोधी हो जाएंगे। अर्थात दोनों जब मिलकर के काम करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? अविरोधी। दोनों में किसी प्रकार का विरोध ही नहीं है, ये भी मिलजुल करके दोनों भाईचारे के साथ काम करेगा तो वो क्या होगा? विरोधी नहीं होंगे, अर्थात अविरोधी हो जाएंगे। ये संगत और अविरोधी हुए। फिर दूसरा बार में आते हैं, दूसरे समीकरण को समझते हैं। यहाँ दे दिया गया है 2/4 अर्थात 2/4 = 1/2। और यहाँ दूसरे में B1/B2 का मान दिया गया है 3/6 1/2। C1/C2 का मान दिया है 1/2। यहाँ देखिएगा A1/A2 का मान 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तीनों का क्या हो रहा है? बराबर ही हो रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों का मान क्या हो रहा है? एक दूसरे में बराबर ही हो रहा है। तो जब तीनों एक दूसरे का बराबर होंगे, ये क्या हो जाएंगे? समपाती हो जाएंगे। समपाती मतलब कहने का आशय बेटा कि समपाती, 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 इसको हम लोग समानुपाती भी कहेंगे। अर्थात ये भी अपने रास्ते में चलेंगे, ये भी अपने रास्ते में चलेंगे, ये समांतर नहीं होंगे, ये समपाती होंगे। क्या? हाँ, ये तीनों को हल करेंगे, इसको सिंबल रूप में ला करके हम लोग इसको देखेंगे। ये 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ, 1/2 हुआ। इसको कटा करके देखेंगे, पहले जहाँ तक होगा इसका जो है ना, इसका जो है ना पूर्णतः इसको तोड़ देंगे, तोड़ देंगे इसका पूर्णतः, इसको जो है ना पूर्णतः डिवाइड कर लेंगे, पूर्णतः इसका जितना हद तक होगा सरल करने का, इसको हम लोग इसको सरल कर लेंगे। तब उसके बाद ही लड़ाई झगड़ा जो होगा पहले देख लेंगे। पहले तो अपने घर में ही इसका फैसला कर लेंगे। तो इसके बाद 1/2 1/2 1/2 ये तीनों क्या होंगे? बराबर ही हो गए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब तीनों बराबर होंगे तो क्या हो गए? समपाती। क्या होंगे ये? समपाती। क्या हो जाएंगे? समपाती। समपाती मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। अर्थात इसमें भी किसी प्रकार का कोई रोक छेक नहीं है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अर्थात किसी भी प्रकार का इसमें लड़ाई झगड़ा इसमें जो है ना नहीं होने वाला है। ये क्या हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे हमारा संगत। ये भी क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। अर्थात अपने मन के अनुसार से जिसको जिधर चलना है चलिए जाइए। इसमें अपरिमित रूप से क्या हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। इसमें क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और समपाती रेखाएं हो जाएंगी। और यह साथ ही साथ क्या हो जाएंगे?
ये भी हो जाएंगे अविरोधी, इसमें क्या हो जाएंगे, किसी प्रकार का इसमें भी विरोध नहीं होंगे। अब हम लोग तीसरे समीकरण में देखते हैं, ये जो हमारा x दिया हुआ है इसके बगल में एक छिपा हुआ है 1/2 A1/A2 का, फिर 2/4 1/2 हो गया, फिर -4/-1 माइनस माइनस खत्म हो गया 4/1। लेकिन यहाँ कंडीशन देखिए, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। दो भाग बराबर हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2 में A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो यहाँ देखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। ये क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं। ये क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, ये दो पार्टनर हैं, ये दो मतलब कि दो दुश्मन की तरह है, चल रहे हैं, ये दुश्मन ही ना, तुम चलो अपने रास्ते हम चलेंगे अपने रास्ते, अर्थात दो दुश्मन का यही रूल है, तुम चलो अपने रास्ते हम चलेंगे अपने रास्ते, लेकिन चलेंगे बिल्कुल सेम टू सेम समांतर में। अर्थात चलेंगे, जब कहते हैं जब कोई किसी का बराबरी तौर पर पीछा करता है, जब जलते हैं ना, जब उसको देख करके पीछा करते हैं, वो समान गति में चलना चाहते हैं। तो ये हैं, ये समरूप गति से चल रहा है, समान गति से चल रहा है, और एक दूसरे के समांतर नहीं चलेंगे तो देखेंगे कैसे वो किधर जा रहा है, वो किधर जाएंगे, तो आमने सामने होना पड़ेगा। तो इसमें समांतर रेखाएं हो जाएंगी, इसमें एक दूसरे का समांतर होंगे, और इसका जो इस तरह से होगा, जब कहीं इन दोनों का पार्टनर होबे नहीं करेगा, कहीं दोनों मिलबे नहीं करेगा, तो यह इसमें क्या होगा, कोई हल निकलबे नहीं करेगा। अर्थात ये चलेगा अपने रास्ते, ये चलेगा अपने रास्ते, इसका भी कोई पता नहीं है, इसका भी कोई पता नहीं है। जब दोनों में से मैनेजिंग नहीं है, दोनों में से किसी का पता ही नहीं है, तो क्या होंगे, और विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे का क्या हो गया, यह विरोधी हुआ। एक दूसरे का क्या हो गया, यह विरोधी, एक दूसरे का क्या हुआ, विरोधी। और जब विरोधी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इसमें संगत मेले नहीं है, इसमें मेल है, पार्टनर है, इसमें किसी प्रकार का मेल ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। इसीलिए यह क्या होंगे, असंगत। और इसमें जो होगा, जिस कोई हल नहीं है, अर्थात कोई हल तभी नहीं निकलेगा जब वह एक दूसरे का क्या होंगे, विरोधी होंगे। जब एक दूसरे का क्या होंगे, विरोधी। जब यह एक दूसरे का विरोधी हो जाएंगे तब इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जब ये समांतर रहेगा तो ये असंगत हो गया, ये क्या हो गया, असंगत हो गया। ये टेबल चार्ट समझ में आई। ये जो ग्राफ निरूपण और बीज निरूपण के बारे में जो फॉर्मूला है, इसको याद करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्टिव्स में बार बार पूछा जाएगा, बार बार कहेगा कि किस समीकरण के लिए, अर्थात कोई भी ऐसा हिसाब आता है कि के किस मान के लिए फलनमा समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। के अर्थात ए का किस मान के लिए फलानवे समीकरण का हल हो जाएंगे, यानी ऐसे प्रतिच्छेद करते हुए के अनेक हल हो जाएंगे, कोई हल नहीं होंगे या अद्वितीय हल होंगे। कोई भी वैल्यू छिपा देंगे इस प्रकार के समीकरण में से, कोई भी वैल्यू छिपा देंगे और वही आपसे पूछ देंगे क्या मान उस पर रखेंगे, जो कि वहाँ उस प्रकार का हल हो जाएंगे, उस प्रकार के हल होंगे। हम लोग इसको एक देख लेते हैं, इसका उदाहरण के माध्यम से, तब समझ में आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आई। जब यहाँ A1/A2 बराबर नोट B1/B2 होंगे तो क्या होंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, संगत और केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल, और क्या हो जाएंगे, विरोधी होंगे। क्या होंगे, विरोधी। ये संगत और अविरोधी वाला सवाल जो है ना, संगत और अविरोधी वाला जो सवाल है, ये हमारे केसी सिन्हा वाले बुक का ये झंझट है। केसी सिन्हा वाले में ये सवाल पूछा जाता है और परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको पूर्णतः संभाल कर याद करना पड़ेगा। इसको प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, संगत है, मेल मिलाप है दोनों में, तो संग होकर के चलेंगे। ये इसका हो जाएंगे, दोनों साथ चलेंगे, केवल एक हल है तो वह क्या हो जाएंगे, अविरोधी, किसी प्रकार का विरोधी नहीं है। तो इसमें से बताया जा रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, संपाती रेखा हो जाएंगे, ये संगत हो जाएंगे और साथ ही साथ अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2 रहेगा, तो ये क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगे। ये क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगे, और साथ ही साथ इसका क्या होंगे, कोई हल ही नहीं होंगे। इसका क्या होंगे, कोई हल ही नहीं होंगे, कोई हल ही इसका नहीं निकलेगा। समझ में आई, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग सवाल के माध्यम से इसका कुछ एक एग्जांपल बताते हैं, तब हम लोग ये समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग होंगे कहाँ, इसका प्रयोग
हमें करना कहाँ है, फिर चैप्टर हम लोग बनाएंगे तो फिर उसमें आगे देखेंगे चैप्टर में किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ सवालें हैं, इसमें कहेगा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। आपको इस प्रकार से जांच करने के लिए बोल देगा 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, ये दिया हुआ है। फिर कहते हैं आपको 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। आपको यहाँ जांच करना है, तुलना करना, कंपेयर करके बताना है इसका हल क्या होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे, इसको हमको बताना है। तो यहाँ सॉल्व से लिखेंगे, जल्द से इसको सॉल्व लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3x + यहाँ दिया है, लिख देना है, दिया है 3x + 2y = 5, समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः 2x - 3y = 7। सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। दिल से बनाना, इसको दिल से, दिल और दिमाग का यूज़ करके बनाना ताकि हिसाब गलत ना हो। यहाँ देखेंगे फर्स्ट समीकरण है तो सभी चीज़ ए वाला होंगे, A1 = 3 हो जाएंगे, B1 = 2 हो जाएंगे, C1 = 5 होंगे। तो यहाँ तक A2 बराबर हो जाएंगे 2, B2 हो जाएंगे आपका -3, C2 बराबर हो जाएंगे 7। फिर लिखेंगे हम लोग तुलना करने पर देखेंगे A1/A2 3/2 हो गया, B1/B2 2/-3 हो गया, C1/C2 5/7 हो गया। चूँकि देख सकते हैं यहाँ कि कोई किसी का बराबर नहीं है, चूँकि A1/A2 बराबर नोट B1/B2 का स्वरूप है, A1/A2 बराबर नोट B1/B2 का फॉर्म है। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि प्रतिच्छेद करती हुई, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तथा इसका केवल एक हल, इसका केवल एक हल अथवा अद्वितीय हल होंगे, अथवा अद्वितीय हल होंगे। यही आपको जांच कर ज्ञात करना था। साथ ही ये क्या होंगे, जब ये साथ ही साथ प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, साथ ही यह जब प्रतिच्छेद कर रहा है, जब दोनों का सहमति है तो साथ ही क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, यह संगत होंगे। ये क्या पूछ रहे हैं, संगत हैं या असंगत हैं, संगत हैं या असंगत हैं। जब दोनों एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। अर्थात किसी प्रकार का विरोधी इसमें नहीं, अर्थात केवल एक एक हल निकलेगा, साथ ही साथ ये क्या होंगे, संगत हो जाएंगे। ये क्या होंगे, संगत होंगे। समझ में आ गई यहाँ तक। इस प्रकार का हम लोग, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताए, इसका इससे ज़्यादा विशिष्ट सवाल हम लोग जब चैप्टर में आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जानेंगे आलेख विधि, जिस ग्राफ विधि किस प्रकार से बनाएंगे, तब हम लोग प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, तब वज्र गुणन, तब उसके बाद फिर हम लोग एक अलग स्पेशल रूल पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर वाइज से हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग इस पार्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने जाना।
और साथ ही साथ इसमें से आप इससे और एनसीईआरटी बुक ले करके आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, इसका आगे बना सकते हैं। तो फिर हम लोग अगले मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।